जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के जीव विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर रिव्यू करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए थे और जितना क्वेश्चन हो सकेगा हम हल करेंगे। और आगे क्वेश्चन जो अगली वीडियो आएगी सॉल्यूशन वाली, उस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डाल देंगे जो कि हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कहते हैं, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये है टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का क्रम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का क्रम ये होता है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, XO होता है। यहाँ पर किसी ने XXY लगाया है, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, XO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके अगले पेज पर मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, तो कहाँ पर होता है, किस अंग में होता है, तो अधिवृषण में होता है इसका परिपक्वन। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर, तो अधिवृषण में, एपिडाइडिमिस में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये है हमारा घा वाला क्वेश्चन, बायोगैस उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन है, यूबैक्टीरिया द्वारा होती है, कि आर्किड बैक्टीरिया द्वारा होती है, फिर माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है, कि साइनोबैक्टीरिया द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर है आर्किड बैक्टीरिया द्वारा क्या होती है, इसका बायोगैस का उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हम देखते हैं, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन मतलब शुरू हो गया। 4 बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। उसके बाद आपके सारे नंबर एक एक नंबर के हैं, इन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अधिजल परागण क्या है। ठीक है, अधिजलन व्हाट इज एपिहाइड्रोट्रोफिल। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिजल परागण का। जल में आपको तो पता होगा, जल द्वारा परागण होता है उसे हम जल परागण कहते हैं। लेकिन अधिजल परागण किसे कहते हैं, जब परागण जल के अंदर ना होकर जल की सतह पर होता है तो उसे हम अधिजल परागण कहते हैं। इसको और अच्छे से आप देख पाएंगे एक उदाहरण के माध्यम से, वेलिसनेरिया। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि वेलिसनेरिया में परागण कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अधिजल परागण क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिफ्ट का पूरा नाम ZIFT, इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बताना था, इसका हो जाएगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आपको लिंक मिलेगी PDF की, तो वहां पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, DNA गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है। तो DNA गायरेज टोपोआइसोमरेज सेकंड का नाम है, किसका, टोपोआइसोमरेज सेकंड का नाम है DNA गायरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है, जो क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है, लिखिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्लाज्मोवाइवेक्स होता है ये एक विषाणु है और इससे मलेरिया रोग होता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए, एलर्जी किसे कहते हैं। तो एलर्जी किसे कहते हैं, सिंपल सा आपको आंसर पता होगा कि एलर्जी क्या है, इसका आंसर कैसे हमने, तो इसको आप लिख दीजिएगा कि एलर्जी किसे कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आपका तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ये क्या है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दोहरा निषेचन क्या है, जब 2 नर युग्मक एक मादा गैमेटोफाइट के साथ जुड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। जब 2 नर युग्मक एक मादा गैमेटोफाइट के साथ जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है, तो बैक क्रॉस जीव का संकर, ठीक है, प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। यानी जो बैक क्रॉस होता है उसका संकरण हम किसी के भी साथ करा देते हैं, चाहे जनक प्रभावी हो, चाहे अप्रभावी हो, चाहे शुद्ध अप्रभावी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है यानी परीक्षण संकरण होता है, यह संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। जब जीव का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है
तो उसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। और जब जीव का संकरण किसी भी उसके साथ करा दिया जाता है, किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। ये बहुत ही आसान है, हर बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, क्लास 11th में भी ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रुधिर, बाल आदि के सहारे डीएनए की पहचान की जाती है। क्या होता है, जैसे आपका कोई बाल पा गया या कुछ भी पा गया, तो उससे आपको डीएनए का पता लगा लेते हैं कि आपका डीएनए क्या है, और आपका डीएनए से आपका नाम मतलब क्यों निकाल लेते हैं जिस पर शक होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसका क्या होता है, लाभ क्या होता है अपराधियों को पकड़ने में। जैसे किसी व्यक्ति ने मारा और उस व्यक्ति को पता है कि हाँ इसी ने मारा था, तो इसका एक बार क्या करेंगे, शक के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद इसका डीएनए टेस्ट कर लेंगे। अब इसका डीएनए टेस्ट करेंगे और क्या कहते हैं, जो उस व्यक्ति को मारा रहेगा उसके गाल पर इसका कोई अंश होगा, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, और जब दोनों को टेस्ट करेंगे, दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यही क्या है, ये अपराधी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है। दूसरा इसका फायदा क्या है, आनुवांशिक जानकारियों की प्राप्त करने में हमें सहायता करता है। टीकाकरण क्या है, सिंपल सा आंसर है, इसको आप लिख दीजिएगा। टीकाकरण क्या है, आप लोगों के गाँव में, शहर में, आप कहीं भी होंगे, टीकाकरण होता ही होगा। अगला क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत कोशिका है। क्या है, श्वेत रक्त कोशिका है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा टी लिम्फोसाइट्स का विकास किसमें होता है, ये थाइमस ग्रंथि में होता है। टी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु, विषाणु आदि से या परजीवियों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, यानी क्या है, इसका जो ये एक श्वेत रक्त यानी व्हाइट ब्लड क्या है, कोशिका है, सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, और इसका पालन पोषण इस कोशिका का कहाँ पर होता है, थाइमस में होता है, और ये हमारे शरीर की रक्षा करती है बाहरी बीमारियों से, आप बोल सकते हैं जीवाणु विषाणु से। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे है, पृथक पक्वता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। एकदम सिंपल सा है, जब किसी पुष्प के नर और मादा अंगों को अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथक पक्वता कहते हैं। जब कोई पुष्प है उसका नर अंग बाद में पक रहा है और मादा अंग बाद में, मतलब एक समय पर दोनों नहीं पक रहे हैं, अलग अलग समय पर पक रहे हैं, उसे हम पृथक पक्वता बोलेंगे। अगला है त्रिसंलयन क्या है, तो त्रिसंलयन क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा आंसर है। पराग नलिका से मुक्त 2 नर केंद्र में से एक, जो नर केंद्रकों में से एक केंद्रक मादा केंद्रक के साथ संयोजन करता है या संयुक्त हो जाता है। दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक के संलयन के पश्चात क्या होता है, जो 2 नर केंद्रक थे, जो 2 केंद्रक थे यानी ध्रुवीय केंद्रक जो 2 थे उसमें नर केंद्रक मिल जाता है, तो तीनों मतलब 2 और 1 कितने हो जाते हैं, 3 नर केंद्रक हो जाते हैं, तो 3 केंद्रक हो जाते हैं। तो जो 3 केंद्रकों का यही मिलना क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। इस प्रक्रिया में ध्रुवीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक 1 नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 गैफ का नियम लिखिए, आनुवांशिक कोड की परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। ये सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बोला कि जब इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो आएगा सभी के क्वेश्चन आपको एकदम लिखे लिखाए कॉपी में मिलेंगे, जैसे आपको पेपर में लिखना है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यह है एनाट्रोप्स बीजांड और बहुभ्रूणता पर। फिर ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्यों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है एमनिओसेंटोसिस क्या है, इसका उपयोग क्या है। फिर नसबंदी और नलबंदी में क्या अंतर है। अगला है गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका रहती है, लिखिए। एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। ठीक है, इसको आपको करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर है, ये क्या है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो विदलन को परिभाषित कीजिए, विदलन व समसूत्री कोशिकाओं के विभाजन में अंतर लिखिए। उसके बाद क्या है, 8वां क्वेश्चन, लिंग सहलग्न लक्षण क्या है। मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। या फिर ये नहीं कर पाते हैं तो युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं। शुक्राणु जनन की क्रियाविधि विस्तार पूर्वक लिखिए।
उसके बाद क्या है, ये 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? एड्स रोग के लक्षण, संरचना तथा नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये है, या कैंसर को परिभाषित कीजिए, इनके प्रकार पर टिप्पणी कीजिए। इतने क्वेश्चन थे आपके इस बार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास यूपी बोर्ड क्लास 12 के हाफ ईयरली एग्जाम में इतने क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आने वाली वीडियोज में आपको मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, और कौन सा अगला पेपर का रिव्यू चाहिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।